बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी इस सीरीज में खुशामदीद कहते हैं और शब कदर में फारसी महल का ज़वाल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर हम इसके ऊपर बयान करेंगे। जिस रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए वो तारीख में किसी दूसरी रात के बरक्स थी। जब अमन ने मक्का को घेर लिया, दूर फारस में इस वक्त की सबसे बड़ी सुल्तनत कांप उठी थी। शाह चौसरो अपने महल की अजीम शान छत के नीचे सोए हुए थे कि अचानक जमीन हिल गई और 14 ताकतवर मीनार बिला वजह गिर गए थे। फारस की वो मुकद्दस आग जो 1000 साल से जल रही थी अपने आप बुझ गई थी। इन वाकयात ने तमाम सुल्तनतों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया था। वो बहुत कम जानते थे ये अल्लाह ताला के आखिरी रसूल की पैदाइश का ऐलान करने वाली निशानियां थी। वो रोशनी जो सदियों के अंधेरे को खत्म कर देगी। 570 ईस्वी में, जिसे तारीख में हाथी के साल के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया ने ना सिर्फ एक बच्चे की पैदाइश बल्कि एक इलाही इनकलाब के आगाज का मुशाहिदा किया। जब मक्का मुकरमा पर पुरसुकून और खामोशी था, अरब से बहुत आगे फारस में एक ताकतवर सुल्तनत खौफ से कांप रही थी। फारस का हुक्मरान कसरी मदीन में अपने अजीम और शान महल में सो रहा था। अचानक वो एक खौफनाक जलजले से बेदार हुआ। वसी और अरीज महल पर तशद्दुद से लर्ज उठा और इसके 14 काबिल फख्र मीनार जमीन पर गिर गए थे। अगली सुबह बादशाह ने अपने पादरियों और उलमा को तलब किया और वजारत तलब की। कोई भी यकीन से जवाब नहीं दे रहा सकता था। वो सिर्फ इतने जानते थे कि ऐसी निशानी इनकी तारीख में पहले कभी नहीं देखी गई। इसके साथ ही फारस की मुकद्दस आग जो 1000 साल से मुसलसल जा रही थी मुकम्मल तौर पर बुझ गई थी। इस आग को मजूसियों ने मुकद्दस समझा और इसके अचानक बुझने से वो खौफजदा हो गए थे। शोलों पर दिन रात पहरा दिया गया था, लेकिन इसी रात वो बगैर किसी वार्निंग के मुरझा गए। साहबा की मशहूर झील जिसकी इबादत एक मुकद्दस मकाम के तौर पर की गई जाती थी अचानक सूख गई थी। इसके पीछे सिर्फ फटी हुई जमीन रह गई थी। फारस के उलमा और दानिशवरों ने अपनी कदीम पेशीन गोइयों पर नजर डाली और एक ऐसे लम्हे का जिक्र पाया जो अजीम निशानियां ज़ाहिर होती हैं। एक ऐसा वक्त जब अरब में एक नया नबी पैदा होगा जो बुत परस्ती को खत्म करेगा और बड़ी नौ इंसान को एक खुदा की इबादत, एक अल्लाह की इबादत की तरफ रहनुमाई करेगा। ये इत्फाकात नहीं थे, वो खुदाई अलानात थे। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें फारस और रूम अपने अरूज पर थी, फिर भी वो रूहानी तौर पर खाली थे। बुत परस्ती और नाइंसाफी दिलों पर राज करती थी। और इसी रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई। इशारा क्या कि सच्चाई का वक्त आ गया था। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 81 में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, और कहो कि हक आ गया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने वाला ही है। फारस के महल का ज़वाल और मुकद्दस आग का बुझ जाना इस बात की अलामतें थी कि बातिल मिटने लगा है और इलाही सच्चाई जन्म ले रही है। फारसी नजूमियों ने इस रात अजीब आसमानी हरकत की इतला दी। उन्होंने किंग जोसरो को बताया कि एक अजीम रहनुमा पैदा हुआ है जो जुल्म और बुतों की हुक्मरानी का खात्मा करेगा। बादशाह ने गजबनाक और खौफजदा होकर इस पेशीन गोई को झुठलाने की कोशिश की, फिर भी तारीख ने जल्द ही इसकी तस्दीक कर की। दहाइयों के अंदर इस्लाम पूरे फारस में फैल गया और आग के मंदिर रोशनी और नमाज से भरी हुई मसाजिद बन गए थे। महल के मीनारों का गिरना दुनियावी ताकत के ज़वाल को ज़ाहिर करता था और बुझने वाली आग झूठी इबादत के खात्मे की अलामत थी। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन को कुफ्र के अंधेरे से पाक करने के लिए चुना था। सूरह अंबिया आयत नंबर 107 में अल्लाह ताला याद दिलाता है, जिसका तर्जुमा है, और ऐ मोहम्मद, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। ये रहमत इस रात शुरू हुई जब सुल्तनत फारस कांप उठी थी
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور زمین پر طلوع ہوا تھا۔ اس دور میں اس دور دراز علاقوں کے درمیان تعلق سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو مقامی واقعہ نہیں تھا بلکہ ایک آفاقی پیغام تھا۔ فارس، شام اور مکہ میں موجود نشانیاں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ ہدایت کا ایک نیا دور شروع ہو چکا تھا۔ فارس کے محل کا گرنا آسمانوں سے ایک پیغام تھا کہ کوئی بادشاہی یا طاقت اللہ تعالیٰ کی سچائی کے خلاف نہیں ٹھہر سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان انصاف، ایمان اور اتحاد کو بحال کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ محلات کا لرزنا اور قدیم آگ کا بجھ جانا یہ حادثات نہیں تھے، وہ آسمانی روشنی کا استقبال کرنے کی زمینی طریقے تھے۔ جب ہم ان معجزات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کی پیدائش باطل کے زوال اور لازوال سچائی کی عروج کی نشانی تھی جو آج بھی چمک رہی ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اگلی قسط آپ کے سامنے لے کر آئیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہی، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور سنت رسول حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔